दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आउट हुई हैं। आइए जानते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन करते ही आपको यहां पर सबसे नीचे जाना होगा। सबसे नीचे अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई पर क्लिक करना होगा। करंट वैकेंसीज पर क्लिक करते ही आपको यहां वैकेंसीज पर क्लिक करना है। आपके सामने दिख जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ओपन होगा। यहां पर आप 30 जनवरी से लेकर माफी चाहेंगे 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आप यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर, अगर मैं बात करूं सिविल की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 7 है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 हैं। नीचे आ जाते हैं यहां पर तो आपको सारी चीजें दी हुई हैं कि क्या कैटेगरी है, सूटेबल कैटेगरी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत बाकी सारी चीजें, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जेई सिविल को क्या काम करना होगा और जेई इलेक्ट्रिकल को क्या काम करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, आपको यहां पर दे रखा है कि सिटीजन जो है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। कैंडिडेट मस्ट हैव यहां पर एज लिमिट दे रखी है। एंड जस्ट अ सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहां पर, चलिए नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, हाँ जी, तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर 2024 तक, यानी कि 1 दिसंबर 2024 तक अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 55% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, बट 65% मार्क्स फॉर अदर कैंडिडेट्स, जनरल एंड ओबीसी के लिए 65% मार्क्स की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा 65% मार्क्स के साथ और बाकी 55% मार्क्स के साथ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। तो यहां पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसीज हैं, सिविल की 7 वैकेंसीज हैं और जो सीजीपीए है वो सीजीपीए इतने में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। 6.75 है तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% आएगा। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बीटेक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 साल का एक्सपीरियंस होना होगा और डिप्लोमा के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, लिखा हुआ है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो यहां पर रिटन टेस्ट होगा, तो सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। 300 नंबर का होगा और जो एग्जाम होने वाला है वो 8 फरवरी 2025 को होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट का समय रहेगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 40 मिनट्स ऑफ टाइम रहेगा। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स ऑफ टाइम मिलेगा। और रीजनिंग का यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 नंबर के और यहाँ पर आपको 30 मिनट का समय मिलने वाला है। टोटल 180 सवाल, 300 नंबर और 150 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से निकलना होगा, जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेजेस में जोन इस एनेक्सर 5 में दिया गया है। कैंडिडेट जो ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेजेस में नहीं प्रोफिशिएंट होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारे ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दे रखी हैं, नोट पॉइंट आपको मैंने सब कुछ बता दिया। एग्जामिनेशन सेंटर जो रहने वाले हैं वो भी आपको एनेक्सर 6 में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर एग्जाम्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो पे स्केल रहने वाला है वो 33,900 रुपए पर मंथ से जो है पे स्केल आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। और जो एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 80,236 रुपीज आता है, ये इन्होंने बता दिया है। एचआरए जो है वो 15% ऑफ पे जो है वो पे किया जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको दे रखी हैं और ये आप डायरेक्टली वेबसाइट पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस 450 रुपए फॉर ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए प्लस 18% ऑफ जीएसटी एंड एससी एसटी के लिए 50 रुपए प्लस 18% ऑफ जीएसटी रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। और नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहां पर आपको मैं चेक कर लेता हूं
बाकी सारी चीजें तो इन्होंने दे रखी है। आई थिंक सिलेबस इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, और जैसे ही कोई सिलेबस मेंशन होता है तो मैं इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो ये सभी जानकारी आप डायरेक्टली वेबसाइट के माध्यम से भी ले सकते हैं, और अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन जो है आपको आते रहेंगे वीडियोस की। मेरी क्लास चलती है सुबह 11:30 बजे यूट्यूब पर, आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।